आपको बताते हैं, भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हां, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च कर दी गई है। सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? जी बिल्कुल, लगता है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने इस तरह से पोज करता है कि जैसे वो चीन के मुकाबले में एक बहुत बड़ा डेटरेंट। ये क्यों आए, इनका मतलब क्या है भारत में आने का, क्या लेने क्या देने? ये है कि 43,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 6 सबमरीन्स का। आपको पता है कि भारत को खतरा है खासतौर से चीन से, और चीन जिस तरीके से अपने नेवी का विस्तार कर रहा है, भारत की भी जरूरत पड़ गई है। ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा, इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से, फजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो compete कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। यह था कि जर्मनी हथियार भारत को बेचने में थोड़ा सा नॉन नेटो कहिए, नॉट भारत स्पेशली, नॉन नेटो कंट्रीज को, 32 नेटो कंट्रीज हैं उसके बाहर जर्मनी थोड़ा सा किट करता था। सेइंग वी विल गिव इंडिया, हम भारत को टॉप एंड टेक्नोलॉजी देंगे। टॉप एंड टेक्नोलॉजी तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी। और उन्होंने सबमरीन्स की बात की और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात हुई। 27 एग्रीमेंट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं। और इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट कर। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारत अपने नेवल कैपेबिलिटी को डे बाय डे बेटर कर रहा है, क्योंकि भारत ने एक प्रण लिया है कि भारत इस रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा पूरे हिंद महासागर में। तो इसके लिए भारत को कई सारी सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इन सब की जरूरत होती। एयरक्राफ्ट कैरियर तो भारत खुद बना रहा है, सबमरीन भी भारत खुद बना रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत सोच रहा है कि कुछ सबमरीन फटाफट के लिए दूसरे देशों से भी खरीदा जाए। इसके लिए भारत ने फाइनलाइज किया, खरीदा नहीं जाए, उन देशों से टेक्नोलॉजी लिया जाए और भारत में बनाया जाए उन देशों की मदद से। ठीक है, इंजीनियर्स उन देश के होंगे और टेक्नोलॉजी उस देश की होगी, उसमें भारत भी इन्वॉल्व होगा और ये भारत में ही बनेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाए? जर्मनी को दिया जाए, स्पेन को दिया जाए, इन दो देशों में से किसी को देना है। अभी आपको पता है कि जर्मनी के चांसलर आए हुए थे, जर्मनी की पूरी टीम आई हुई थी, उनसे भी इसको लेके बात हुई। अभी जर्मनी यहाँ से गया नहीं कि स्पेन यहाँ पे आएगा। स्पेन भी इस डील को लेने में पड़ा हुआ है। देखते हैं जहाँ से भारत को ये अच्छा लगेगा, जहाँ से भारत को ज्यादा पावर वाली सबमरीन मिल सके, भारत में ही बनाएंगे। ये देखिए, भारत सरकार की बहुत बड़ी शर्त है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, लेकिन बनाओगे तुम भारत में, तुम बाहर नहीं बना सकते, तो इंडिया में बनाएंगे। ये सब बातें चल रही हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है किसी को, अभी बातें चल रही हैं, बड़े एग्रेसिवली बातें चल रही हैं। लेकिन क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, 43,000 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट है और TKMS है, थाइसन-क्रुप मरीन सिस्टम्स। ये थाइसन ग्रुप है दोस्तों, जर्मन कंपनी है थाइसन ग्रुप, और ये स्पेनिश कंपनी है। मैंने शुरू में आपको पेड्रो सैंचेज और ओलफ शोल्ट्स की फोटोग्राफ दिखाई थी, यही खेला है। दिस इज द गेम, ये गेम खेलने ये लोग यहां पे आए हैं। और TKMS कंपीटिंग विथ नवांतिया, और ये किसके लिए कंपीट कर रहे हैं दोस्तों? इसके लिए, और ये कह रहे हैं सब 6 सबमरीन्स हम बनाएंगे, 6 सबमरीन्स, 43,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए आगे आपको बताते हैं कौन कौन सी सबमरीन्स हैं, आपको ये बताते हैं इनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, स्पेनिश सबमरीन कौन सी है और ये जर्मन सबमरीन कौन सी है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये देखिए साहब, थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स हैं, इनकी 2 सबमरीन्स हैं और इनमें से ये क्लास 214, ये बड़ी भी है, एडवांस्ड भी है। और मैं आपको इसकी भी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा। इंडियन नेवी की टीम गई थी जर्मनी, उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, पूरा। दोस्तों सबसे पहले हम बातचीत करते हैं TKMS क्लास 212 की। इसकी ओवरऑल लेंथ 56 to 58 मीटर्स है। प्रेशर हल डायमीटर इज 7 मीटर्स। सरफेस डिस्प्लेसमेंट
ये दोस्तों तकरीबन 1500 टन का है मामला। हाइट इंक्लूडिंग सेल, ये सेल वाला एरिया, ये वाला हाइट इंक्लूडिंग सेल 11.5 मीटर्स, वेपन ट्यूब्स इसमें 6 हैं और क्रू इसमें 28 का बैठता है। अच्छा, ये थोड़ी सी पहले की है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसको देखा था इंडियन नेवी ने जर्मनी जाके। और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है जो सबमरीन को आगे ले जाता है, जर्मनी ने या थाइसन ग्रुप ने ये TKMS क्लास 214 इसका सिस्टम सरफेस पे और अंडर वाटर दोनों इंडियन नेवी को दिखा दिया। बोला भाई साहब ये है हमारा सिस्टम, ये हमारी सबमरीन ऐसे काम करती है, डन। ये कर दिया इन्होंने, ठीक है, दिस दे हैव डन। अब दोस्तों थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर दूं मैं। ये 58 मीटर्स है मैक्सिमम, इसका 72 मीटर्स है, राइट। ये सरफेस डिस्प्लेसमेंट देखिए, इसका 1500, इसका 2000 टन है। हाइट इंक्लूडिंग सेल वहां पे 11.5 मीटर, यहां पे 13 मीटर। वेपन्स ट्यूब्स उसके 6 हैं, यहां पे 8 हैं और क्रू 28, यानी कि यहां पे कम क्रू से, आप ये देखिए ना, ये ज्यादा बड़ी सबमरीन है लेकिन कम क्रू से बड़ी सबमरीन चल जाती। तो ये दोनों चीजें हैं जो ये लोग दे सकते हैं। थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स है, ये देखिए साहब, ये कंपनी है थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स, ये कंपनी दे सकती है, लेकिन इसको देखकर आई है इंडियन नेवी। और जो पैरामीटर्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं सबमरीन के, अभी तक ये बात है जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि ये वाली सबमरीन यानी कि TKMS क्लास 214 ये उस पैमाने पे ठीक बैठ रही है। डील फाइनल नहीं हुई है, डील किसी को मिली नहीं है, लेकिन इसने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दी है दोस्तों। अब दोस्तों एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे और इंडिया के को जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको मजबूत करे। अब जर्मन सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया, और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो भजे भजे आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज अ वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है, ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये उसका मिलना है, ठीक है ना जी। अब देखिए ना, डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही हैं, ठीक है जी। अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं, कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है स्पेन का, स्पेन की लीडरशिप का। लेकिन मुझे याद आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी गए थे, और जर्मनी को ये भी एक एडवांटेज है कि इट्स क्लोजर विद द अमेरिकन्स, ठीक है, क्योंकि स्पेनिश भी हैं, लेकिन स्पेनिश की पोजीशन जो है ना, वो मेरी असेसमेंट है, स्पेनिश पोजीशन जो है, अमेरिकन खुश नहीं है स्पेन से। देखिए, इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को नोट करता है, क्योंकि जो स्पेनिश ने पोजीशन ली है फ़लस्तीन के ऊपर और इजराइल के ऊपर, वो अमेरिकन को अच्छे नहीं लगे। स्पेनिश ने एक तो कहा कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करते हैं एंड ऑल, सारी सिचुएशन वो बात कर रहे हैं। दूसरी जो सी चीज़ है वो ये है कि जर्मनी बड़ी टफ लाइन लेता है फ़लस्तीन पे, हमास पे। अमेरिकन के साथ उनकी वो कंप्लीटली, वो जैसे कहते हैं ना, सिंक है। ये जो ये चीज़ें जो हैं, सारी बात है, इंडिया इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है।